तो चाहे पराक्रम बैच हो, चाहे श्रेष्ठ बैच हो, चाहे वीकडे क्लास हो, चाहे वीकेंड क्लास हो, सभी के अंदर बेटा आपकी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। जो लोग हमारा पराक्रम बैच ज्वाइन करेंगे गेट 2024 के लिए, उनका सिलेबस 100% नवंबर 2023 तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, है ना। आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। आई एम टेलिंग यू, आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट होने वाला है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप ऑल इंडिया रैंक 1 भी वीकेंड बैच से निकाल पाए। हम लोगों ने जितने बच्चों से बात किया, 4000 5000 जितने बच्चों से बात किया, एक नाम सारे बच्चों ने एक साथ दिया कि अभिषेक कुमार दर से, अभिषेक कुमार दर से। और ऑफलाइन में भी सर्वे किया, ऑनलाइन में भी किया है, दोनों जगह से नाम आया था। सो बस यही बताना था मुझे। आई एम प्रॉमिसिंग यू, बस आप पढ़ने वाले बनो। मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपसे एक एक क्वेश्चन बनने वाला है। कोई भी नया क्वेश्चन आएगा आपसे बनेगा। सिर्फ वीकेंड मैंने मेहनत करके ऑल इंडिया रैंक 25 हासिल करी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में। तो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा एग्जाम होता है। असली टीचर वो है जो उनको भी पढ़ा दे जो पढ़ना ना चाहें। तो आपके दोनों टॉपिक ऐसे ही हैं जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहेंगे, एक बहुत टफ, एक बहुत बोरिंग। सो यू आर अ रियल टीचर। वाओ। हेलो जीडब्ल्यू सोल्जर्स। तो आप सभी को पता है कि पीडब्ल्यू गेट वाला लॉन्च कर चुका है और अब गेट के भी मोस्ट क्वालिटी बैचेस और मोस्ट अफोर्डेबल बैचेस पीडब्ल्यू पे आ चुके हैं, पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप पे। तो बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन था बैचेस से रिलेटेड, है ना सर। तो वो सारे कंफ्यूजन हम लोग आज यहाँ पे दूर करने आए हैं कि 2024 वाला बैच किसको लेना है, 2 ईयर प्रोग्राम किसको लेना चाहिए, वीकडे की टाइमिंग क्या होगी, वीकेंड की टाइमिंग क्या होगी। तो सबसे पहले तो ये इन्फॉर्मेशन बता दें कि पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप पे आप जाएंगे तो आपको गेट के 5 ब्रांचेस के बैचेस वहां पे मिल जाएंगे। सीएस एंड आईटी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सिविल और मैकेनिकल। इन पांचों ब्रांच के बैचेस पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप पे आ चुके हैं। भारत के सर्वश्रेष्ठ टीचर, सर्वश्रेष्ठ गेट के मेंटर्स, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेंटर्स यहां पे आ चुके हैं। और इन बैचेस का जो कॉस्ट होगा पीडब्ल्यू की आइडियोलॉजी के हिसाब से बहुत मिनिमम कॉस्ट होगा। तो इन्हीं बैचेस के बारे में आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ सारे रिस्पेक्टेड एचओडीज भी हैं डिपार्टमेंट के। तो 2 तरह के बैचेस यहां पे निकले हैं। सबसे पहले बात करें कि एक बैच है गेट 2024 एग्जाम का जिसका नाम है पराक्रम बैच, और एक बैच है गेट 2025 एग्जाम का जिसका नाम है श्रेष्ठ बैच। तो सबसे पहले देवेंद्र सिंह नेगी सर, आप ये क्लियर करें कि 2024 वाला बैच किसको लेना चाहिए और 2025 वाला बैच। बेटा जो लोग अभी 3rd ईयर में हैं, जस्ट अभी रिसेंटली 3rd ईयर में आए हैं, वो लोग गेट 2024 के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, पराक्रम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, काफी लोग ये पूछेंगे कि सर मैं 4th ईयर में आया हूं या फिर मैं पास आउट हो चुका हूं कॉलेज से, तो मैं कौन सा खरीदूं। तो बेटा आपको भी पराक्रम बैच ही खरीदना है जो कि है गेट 2024 के लिए। इसके अलावा जितने भी जीडब्ल्यू सोल्जर्स हैं जो अभी 2nd ईयर में, इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा अगर आपको है मन में वो तमन्ना है कि मुझे 1st ईयर से ही गेट की प्रिपरेशन करनी है, तो आप चले जाओ श्रेष्ठ बैच गेट 2025 के लिए। सर तो 2024 3rd ईयर एंड अबव, 2025 2nd ईयर एंड बिलो। ठीक है सर, बहुत ही आसानी से आपने समझाया। तो आई वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप इस टाइम अपने बीटेक के 3rd ईयर में हो और गेट की तैयारी करना चाहते हो, या आप अपने फाइनल ईयर में हो गेट की तैयारी करना चाहते हो, या आप फाइनल ईयर से भी आगे चले गए हो और अपने गेट की तैयारी करना चाहते हो, तो आपके लिए पराक्रम बैच है 2024 गेट का जो एग्जाम होगा उसके लिए। अगर आप 2nd ईयर में हो या 1st ईयर में हो और अभी से गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, विच इज गुड, तो उसके लिए आपके पास श्रेष्ठ बैच है जो कि 2 साल का है। अब विशाल सर आप ये क्लियर कर दें, यहाँ पे विशाल सोनी सर हमारे साथ हैं। सो विशाल सर आप ये क्लियर करें कि ये वीकडे और वीकेंड बैच की क्या कहानी है और किसको कौन सा लेना चाहिए। थैंक यू सर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वीकडे बैच और वीकेंड बैच में कौन कौन बच्चे एनरोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स कॉलेज में हैं और जिनके पास अभी एडिशनल टाइम अवेलेबल है, जिनको लगता है कि यार कॉलेज के बाद मैं 4-5 घंटे एक्स्ट्रा निकाल सकता हूँ और डेली बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो वो वीकडे बैच में एनरोल कर सकते हैं जो कि मंडे टू फ्राइडे आपका चलेगा। जो लोग ड्रॉपर्स हैं, जिन्होंने अपना बीटेक कंप्लीट कर लिया, जिनको लगता है कि यार अब मैं फुल फ्लेजेड वे में तैयारी करना चाहता हूँ, तो वो भी वीकडे बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच की टाइमिंग्स भी जो वो आपको ही ध्यान में रख के बनाई गई है। शाम को 7 बजे से ये बैच स्टार्ट होगा और 2 घंटे का पहला स्लॉट होगा 7 बजे से 9 बजे तक। फिर आपको आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा जिसमें आप डिनर कर सकते हो, थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो। 9:30 से फिर 11:30 पे आपका ये
सेकंड स्लॉट स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली 4 घंटे आपको यहाँ पे निकालने पड़ेंगे। सिंगल सब्जेक्ट आपका यहाँ पे चलेगा तो कोई लोड नहीं होगा, और 4 घंटे अगर क्लासेस चलेंगी तो कम टाइम में आपका सब्जेक्ट भी फिनिश हो जाएगा। तो ये जी सर, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि जिसकी ज़िंदगी में एक ही काम है, गेट की तैयारी करनी है, उसके लिए वीकडे बैच है इन शॉर्ट। बिल्कुल सर, जो फुल फ्लेजेड वे में तैयारी करना चाहता है वो वीकडे बैच बहुत सिंपली ज्वाइन कर चाहे सकता है। कॉलेज गोइंग हो, चाहे कॉलेज पास आउट हो, बिल्कुल बिल्कुल सर। वीकडे बैच रहना चाहिए। चाहे पराक्रम में जाए, चाहे श्रेष्ठ में जाए, उसको वीकडे। तो अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में हो, या उसके बाद भी आप ड्रॉप लेके गेट की तैयारी कर रहे हो, भले ही आप 2024 का गेट एग्जाम टारगेट कर रहे हो, 2025 का गेट एग्जाम, आपको वीकडे बैच में आना चाहिए, जो फुल फ्लेज बैच है एक तरह से कह सकते हैं। बिल्कुल सर। और वीकेंड की अगर हम लोग बात करें तो सर बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे बच्चे को 5 दिन सच में पढ़ना पड़ता है। तो असाइनमेंट्स होते हैं, यस। तो उन सारे बच्चों के लिए सैटरडे संडे वाला बैच भी है। इस बैच में भी पूरा का पूरा सिलेबस आपका टाइमली कंप्लीट होगा और आपकी तैयारी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि मैं वीकडे वाले से पीछे रह गया, आप उसके पैरेलली ही चलोगे, उतनी ही तैयारी कर पाओगे, उतना ही आउटकम निकाल पाओगे। तो आपके लिए ऑप्शन रखा गया। प्लस सर बहुत सारे ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल्स भी होते हैं, जैसे कि गेट की तैयारी वो करना चाहते हैं, अपना अपग्रेड करना चाहते हैं जॉब को, या अपनी एस्पिरेशंस को फॉलो करना चाहते हैं, बट वो जॉब छोड़ नहीं सकते, बहुत सारे उनके सर्कमस्टेंसेस होते हैं। तो उन सभी लोगों को भी वीकेंड बैच में आना चाहिए और अपनी तैयारी को यहाँ से कंटिन्यू करना चाहिए। बेटा जो लोग हमारा पराक्रम बैच ज्वाइन करेंगे गेट 2024 के लिए, उनका सिलेबस 100% नवंबर 2023 तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, है ना। आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि कई बार आपको लगता है कि सर हम केवल 4 घंटा डेली पढ़ रहे हैं या सिर्फ वीकेंड में पढ़ रहे हैं, तो हमारा सिलेबस कब कंप्लीट होगा। तो नवंबर 2023 तक 100% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपको जो भी डेली डीपीपी प्रैक्टिस वगैरह सेट चाहिए सब आपको मिलने वाले हैं। दिसंबर, जनवरी एंड मिड ऑफ फेब आपका काम सिर्फ इतना है कि आपको टेस्ट लगाने हैं, फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं। सर मैं यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, जो हमारा गेट 2025 का श्रेष्ठ बैच है, काफ़ी बहुत सारे सोल्जर्स ऐसे होंगे जो सेकेंड ईयर में हैं और ज्वाइन करेंगे, तो वो थर्ड ईयर में भी अपना गेट का एग्जाम लिखना चाहते हैं। तो उनके लिए हम जनवरी 2024 तक सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, यानी कि आप 2024 का फुल अटेम्प्ट दे सकते हैं 100% प्रिपरेशन के साथ। अरे बच्चे साउथ इंडिया से हम लोग बोलते थे कि हम लोग के लिए प्योर इंग्लिश होगा। सो गेट में देख रहे हो शुरुआत से प्योर इंग्लिश बैचेस हैं, चाहे आप 2024 गेट को टारगेट करो, 2025 गेट को टारगेट करो, चाहे आप वीकडे में क्लासेस लो, वीकेंड में लो, सभी के लिए प्योर इंग्लिश बैचेस भी यहाँ पे हैं। सो एक्चुअली वी आर थिंकिंग अबाउट दोज स्टूडेंट्स ऑल्सो। सो आगे चलते हैं हम लोग। अब आ गई है टाइमिंग। सो पराक्रम और श्रेष्ठ की वीकडे टाइमिंग्स की बात हो रही है यहाँ पे कि कैसे कैसे क्लासेस चलेंगी, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो इंग्लिश हो, टाइमिंग सेम है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सभी में 7 से 9 की क्लास है। देन देयर इज अ ब्रेक ऑफ हाफ आवर, फिर 9:30 से 11:30 की, ये सब में सेम चलेगा। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। सीएस और आईटी में थोड़ा डिफरेंस है सर। अब ये भेदभाव क्यों है ये तो बताना पड़ेगा। भेदभाव नहीं है बिल्कुल भी। एक्चुअली सीएसआईटी का जो सिलेबस है वो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या सिविल के कंपेयर में छोटा है। अच्छा, 600 आवर्स का हम सिलेबस है कंप्यूटर साइंस का, तो उसको हम स्टार्टिंग से 4 आवर्स की रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टार्टिंग हम 2 आवर्स जाएंगे और बाद में यदि रिक्वायरमेंट होती है तो फिर 4 आवर्स जाएंगे कुछ दिन बाद। लेकिन मुझे लगता है कि रिक्वायरमेंट ऐसी पड़ेगी नहीं। क्या बात है सर, तो बहुत बढ़िया। तो सीएसआईटी वालों कम पढ़ाई करनी है दैट इज व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स। सर एक्चुअली हमारा मेन पॉइंट ये स्ट्रैटेजी रखने का क्या था, या एक सब्जेक्ट रखने का क्या था, कि जनरली बिफोर द कोविड जो ट्रेंड होता था कि एक दिन में बच्चा एक सब्जेक्ट पढ़ता है, 4 घंटे का सब्जेक्ट पढ़ता है, कंफ्यूजन नहीं होता है कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट अभी नहीं पढ़ना है। जब हम सर जहाँ ज्वाइन कर रहे थे, मतलब एक बेसिक ऑब्जेक्टिव बोला गया सर, ऑफलाइन मॉडल को ऑनलाइन में लाना है और सिंप्लिसिटी रखना है चीज़ों में। तो यही रीज़न था कि हमने एक सब्जेक्ट लगाया। पहले हम 4 घंटे का प्लान कर रहे थे लगातार, बट फिर देखा ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बच्चा 4 घंटा नहीं बैठ पाएगा। दैट्स व्हाई वी गिव दिस हाफ एन आवर ब्रेक, वरना ये ब्रेक भी नहीं जाता। अरे नहीं सर तो यही रीज़न था सर कि 1 डे 1 सब्जेक्ट चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, विद इन अ मंथ और मैक्सिमम 35 to 40 डेज सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और उससे क्या होगा, बच्चे को फील होगा कि मेरे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं, लंबा नहीं खींच रहा है, सब्जेक्ट को रिकॉल करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। सो दैट इज द मेन रीजन। चाहे पराक्रम बैच हो चाहे श्रेष्ठ, अब जैसे पराक्रम 2024 गेट एग्जाम का है ना, तो जब तक 2024 का गेट एग्जाम नहीं हो जाता तब तक सब्सक्रिप्शन नहीं एंड होगा। इवन हो सकता हो गेट के एग्जाम की डेट हो सकता हो चेंज हो, मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर स्लाइटली वो भी चांस है। तो अगर चेंज होती है डेट तो आप समझना बैच भी तभी तक जाएगा जब तक गेट का पेपर नहीं हो जाता।
और सेम चीज आपके श्रेष्ठ बैच के लिए, जब तक 2025 का गेट एग्जाम नहीं होगा बैच अवेलेबल रहेगा और पढ़ाई भी लगातार चलती रहेगी, चाहे सिलेबस कंप्लीट हो जाए, लगातार पढ़ाई चलती रहेगी। तो ये टाइमिंग्स हो गई। अब ये बात आ गई पराक्रम और श्रेष्ठ बैच के वीकेंड बैचेस में जो बच्चे लेंगे उनकी टाइमिंग्स की। तो वीकेंड बैचेस में सैटरडे में क्लास लगाइए सर, इफ यू कैन एक्सप्लेन प्लीज सर। नहीं सर, यस। तो बेटा जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, वीकेंड बैच का मतलब है कि आपकी क्लासेस केवल सैटरडे एंड संडे को होंगी। तो ऑफ कोर्स जैसा कि हम लोगों ने आपको प्रॉमिस किया है कि जो टोटल नंबर ऑफ आवर्स हैं, चाहे वो वीकडे बैचेस के हों या वीकेंड बैचेस के हों, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम लोगों ने क्या प्लान किया है कि सैटरडे को आपकी 5 घंटे की क्लास रहने वाली है। इवनिंग 6 PM आपकी क्लास स्टार्ट होगी और वो जाएगी 8:30 PM तक पहला स्लॉट। उसके बाद आपको आधे घंटे का ब्रेक मिलने वाला है, सैटरडे की बात कर रहा हूँ बेटा मैं। उसके बाद 9 PM पे दूसरा स्लॉट स्टार्ट होगा, 11:30 PM पर वो स्लॉट खत्म होगा। अगेन आई एम सेइंग वी आर गोइंग टू अडॉप्ट ऑफलाइन पैडागॉजी। तो वहां पर एक टाइम पर आपका एक ही सब्जेक्ट चलेगा, यानी कि ये जो 2 स्लॉट हैं ये सेम सब्जेक्ट के हैं। एंड सैटरडे को जो आपका सब्जेक्ट चल रहा है वही कंटिन्यू होगा संडे को। ऑफ कोर्स संडे को आपको लग रहा होगा कि थोड़े लंबे नंबर ऑफ आवर्स हैं, बट अगेन आई एम सेइंग अगर आपने बैठ गए आप मतलब इतने घंटे, आई एम टेलिंग यू आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट होने वाला है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप ऑल इंडिया रैंक 1 भी वीकेंड बैच से निकाल पाए। 9 AM to 8 PM लगभग 9 घंटे की क्लास होगी और बीच में सफिशिएंट ब्रेक है, मतलब जो एक चाहिए होते हैं वो ब्रेक्स हैं सर। लगभग अगर आप देखेंगे 9 AM to 11:30 AM पहला स्लॉट है। अरे ये मिसफील्डिंग हो गई है, अरे बाबा वो AM है। 9 AM to 11:30 AM, देन हाफ एन आवर का ब्रेक है 12 PM to 2 PM, 1 घंटे का लंच ब्रेक है 3 PM to 5:30 PM, एंड देन हाफ एन आवर का ब्रेक है 6 PM to 8 PM। तो अगर आप हैं रेडी, मतलब आपके मन में है कि सर मंडे टू फ्राइडे मैं जॉब करता हूं, मेरे को टाइम नहीं मिलता है, मेरे पास केवल सैटरडे संडे, आप जितना बोलेंगे उतना पढ़ने के लिए रेडी हूं, तो आ जाओ, हम लोग रेडी हैं, आप लोग भी रेडी हो जाओ। 9 घंटा टीचर आपको कंटिन्यूस पढ़ाने वाला है। बीच में ऑफ कोर्स थोड़े थोड़े ब्रेक हैं, तो आप भी बैठो, हम भी पढ़ाते हैं और मिलकर रैंक क्रिएट करते हैं। वाह वाह, and this is coming from himself who has been get all India rank 1 2 times। मैं सोच में पड़ गया था 2 है कि 3 है, मतलब वो इतना इजी। सो सर की खुद ऑल इंडिया रैंक 1 है और सर ये भी बता रहे हैं आपको कि देखो यार, अब ये तो ऑल्दो IIT JEE नीट, बट ये मुझको ही पता है, एक तरफ आप कह रहे हो कि आपके पास 5 दिन समय नहीं है, फिर एक तरफ आप कह रहे हो कि आपको 2 दिन में सिलेबस करना है, तो यार फिर घिसना तो पड़ेगा उन 2 दिन के अंदर, लगना तो पड़ेगा उसके अंदर। और जब टीचर्स इतने डेडिकेटली आपके साथ खड़े होकर बोल रहे हैं कि 9 बजे से रात के 8 बजे तक वो पढ़ाने को रेडी है, तो यार आपको तो खड़े होना पड़ेगा ना। इट्स योर कॉलेज, इट्स योर जॉब जिसके लिए आपको लड़ाई करनी है। तो टीचर्स जब उसके लिए लड़ने को तैयार है तो यार आपको तो साथ देना ही पड़ेगा, है ना। सो हाँ सर, आओ ना सर, कंप्यूटर साइंस तो एक्सेप्शनल है। हाँ, कंप्यूटर साइंस का थोड़ा सा अलग है, उनको थोड़ा कम पढ़ना है। उनको थोड़ा कम पढ़ना पसंद भी होता है सर। 5 PM to 7 PM सैटरडे, और फिर 7:30 PM to 9:30 PM, यानी सैटरडे 4 आवर की क्लास होगी। और संडे भी 9 AM to 11 AM और 11:30 AM to 1:30 PM, यानी संडे के शाम में फ्री कर रहा हूँ बच्चों के लिए। एक दिन होना चाहिए। फ्री नहीं है, उनको DTP लिखनी है, क्विजेज अटेम्प्ट करने हैं, हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे बेटा। यहाँ पर बच्चे अभी फ्री नहीं हुए बेटा। 1:30 PM पे आपकी क्लास ओवर हुई है, उसके बाद आपको DPP क्विजेस लिखने हैं, जो हम टेस्ट देने वाले हैं, असाइनमेंट देने वाले हैं, वो सब अटेम्प्ट करने हैं। यार देखो सिलेबस भले ही मैं मानता हूँ कंप्यूटर साइंस का थोड़ा कम है, मैकेनिकल सिविल लगभग 1200 घंटे का जाता है सिलेबस, लेकिन ऑन द अदर हैंड कंप्यूटर साइंस का 600 घंटे का, लेकिन मेहनत आपको उतनी ही करनी है ना। ये नहीं कि आप लोग यहाँ फ्री हो गए कि सर अब तो इवनिंग में हम लोग घूमने चलेंगे। अगर आपको रैंक लानी है तो घिसना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। इसमें मैं एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर देता हूँ। जैसे मैं भी जॉब में था, आप सभी लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि मैं जॉब में था और वहाँ पे मुझे सिर्फ सैटरडे संडे का टाइम मिलता था। तो सिर्फ वीकेंड मैंने मेहनत करके ऑल इंडिया रैंक 25 हासिल करी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में। तो UPSC ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है। वो अगर मैं वीकेंड पढ़ के अपनी तरफ से एफर्ट डाल के कॉम्पीट कर सकता हूँ, उसमें रैंक ला सकता हूँ, तो आई थिंक यार आप लोग भी कर सकते होगे, है ना। सिर्फ और सिर्फ आपको, जैसा नेगी सर ने बोला, चाहत होनी चाहिए। हम लोग तो यार अपनी तरफ से पूरा बेस्ट एफर्ट डालने के लिए रेडी हैं। आप लोग बस वीकेंड का टाइम निकालो। शुरुआत के 1-2 वीक में थोड़ा सा ट्रांजिएंट रह सकता है, बट एक बार आप आ जाओगे हमारे साथ ना, तो फिर वो स्टडी स्टेट आ जाएगा, वो मोमेंटम बन जाएगा, फिर आपको मज़ा आने लगेगा। 2 दिन पढ़ो आराम से, 5 दिन पूरा खुली छूट मिल रही है आपको, उसमें प्रैक्टिस करो, अच्छे से क्वेश्चंस लगाओ और अच्छी रैंक हासिल करो। हम तो यही चाहेंगे कि हमारा वीकडे बैच से भी सर
ऑल इंडिया रैंक 1 आए और वीकेंड से भी आए रिस्पेक्टिव ब्रांचेस में। क्या बात है। सो अब आते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग एचओडी देवेंद्र सिंह नेगी सर, जो खुद थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स लेंगे, और बाकी टीचर्स का इंट्रोडक्शन, वो टॉपिक्स क्या लेंगे सर खुद ही बताएंगे। तो बेटा मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह नेगी, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं थर्मोडायनेमिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू, बस आप पढ़ने वाले बनो। मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपसे एक एक क्वेश्चन बनने वाला है, कोई भी नया क्वेश्चन आएगा आपसे बनेगा, सवाल ही नहीं उठता कि आपसे ना बने। बेसिक कॉन्सेप्ट से एडवांस लेवल तक लेके जाने वाला हूं। आप इंटरव्यू में बोलने वाले हो कि सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, मुझसे यहां से आपको जो पूछना है वो पूछ लो, इतना कॉन्फिडेंस मैं आपको देने वाला हूं। मेरा बैकग्राउंड बेटा आईआईटी बॉम्बे से है। आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं डिजाइन के, वो अप्रूव सर पढ़ाने वाले हैं, उनका बैकग्राउंड आईआईटी खड़गपुर से है। उसके बाद लेजेंड हिमसेल्फ स्वदेश कुमार सिंह, ही इज गोइंग टू टीच यू मटेरियल साइंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस पार्ट 1, एंड आई एम टेलिंग यू 23 साल का एक्सपीरियंस। उनकी जो बुक है वो अपने आप में मतलब गेट एस्पिरेंट्स के लिए सर भगवत गीता है अपने आप में। उसके बाद आदित्य पाल सर, आईआईटी दिल्ली का बैकग्राउंड है, बीटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस का सेकंड पार्ट पढ़ाने वाले हैं। विश्वजीत वर्मा सर, जिनका बैकग्राउंड आईआईटी बॉम्बे से है, थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड वाइब्रेशंस आपको पढ़ाने वाले हैं। संदीप चंद्राकर सर, जिनका बैकग्राउंड आईआईटी दिल्ली से है, वो आपको हीट ट्रांसफर एंड हाइड्रोलिक मशीन्स पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद अमित दीक्षित सर, गेट ऑल इंडिया रैंक 1 इन पीआई, वो आपको इंडस्ट्रियल पढ़ाने वाले हैं। आप समझ पा रहे हो, उनकी एक्सपर्टीज है इंडस्ट्रियल में, तभी तो ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, वो आपको इंडस्ट्रियल पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे विनोद दत्तुसलिया सर, ओ माय गॉड, गेट ऑल इंडिया रैंक 1 इन मैकेनिकल का गेट ऑल इंडिया रैंक 1। आईसी बैंगलोर का बैकग्राउंड, आईसी इंजन्स, पावर प्लांट, आर एंड एसी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, वो डील करने वाले हैं। देन विनय सर, बार्क का बैकग्राउंड है, गेट ऑल इंडिया रैंक 40। आईटी मद्रास का बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, इंग्लिश वाले बैचेस में पढ़ाने वाले। एंड द सरप्राइज, ही इज गोइंग टू टीच यू मशीन डिजाइन। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, जितने भी नाम आप लोग देख रहे हैं सबका बैकग्राउंड आईआईटी से है या आईसी बैंगलोर से है। जब मैं बोलता हूं आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, खड़गपुर, That's it, मद्रास, that's it, 4 प्रीमियर आईटी का बैकग्राउंड है। अगर आप एक्सपीरियंस देखेंगे 101 साल का एक्सपीरियंस है, और 1 से लेकर 101 साल तक कोई ऐसी 1 से लेकर 101 तक कोई ऐसी रैंक नहीं होगी जो इस टीम ने प्रोड्यूस ना की हो। सर that's it about मैकेनिकल। वाह सर, वाह। सो ये आई थिंक स्ट्रॉन्गेस्ट मैकेनिकल टीम इन इंडिया इन दिस सेंचुरी है ये। वाह, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है। सर ने आपको पूरी डिटेलिंग बता दी इसके अंदर। अब इसके बाद यार कुछ बचता नहीं कि इसके बाद आप बोलो कि ये टीचर नहीं, वो टीचर नहीं, तो खत्म, ये तो सर इट्स ओवर। अब हम लोग आते हैं सिविल इंजीनियरिंग पे। तो सिविल इंजीनियरिंग में आपके एचओडी अभिषेक कुमार सर हैं, जो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लेंगे। रेस्ट ऑफ टीम का सर इंट्रोडक्शन देंगे। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि नेगी सर ने बोला कि ही इज हैविंग मोस्ट एक्सपीरियंस टीम, मेरी टीम मोस्ट लवलीस्ट टीम है। बच्चों को बहुत प्यार मिला है बच्चों से, और एनर्जेटिक। अगर मैं बात करूं, एक नाम मेरी टीम के साथ जरूर जुड़ता है। और अगर मैं अपनी खुद की बात करता हूं, जैसा आपने बोला जियोटेक और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लूंगा, तो लेट मी टेल माय डियर फ्रेंड, यू विल बी लविंग इट। क्योंकि मेरा मानना है कि मैं जियोटेक को लेवल बहुत अलग लेके जाने वाला हूं। जो पहले हुआ था वो भूल जाओ, क्योंकि अब जो होने वाला है उसका लेवल बहुत अलग होने वाला है। क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग विल बी इन प्रॉपर एनिमेटेड फॉर्म, चाहे वो टेस्ट हो, जितना भी लैब एक्सपेरिमेंट जो कभी आपको बोरिंग लगता था, वो मैं इतना आसान बनाने वाला हूं, आपको विजुलाइज कराने वाला हूं कि वो कभी आपको रटना नहीं पड़ेगा, सब चीज आप विजुलाइज कर लोगे। मैं बताता हूँ कि जब हम लोग को सिविल इंजीनियरिंग की जब हम लोगों ने सोचा था कि टीचर्स कैसे लाने, कैसे पहुँचना है, क्या करना है, तो हम लोग बच्चों से ही पूछ लेते हैं, सबसे सिंपल तरीका। तो जितने बच्चों से बात किया, इसमें कोई परसेंटेज नहीं, इसमें कुछ नहीं है, हम लोगों ने जितने बच्चों से बात किया, 4000 5000 जितने बच्चों से बात किया, एक नाम सारे बच्चों ने एक साथ दिया कि अभिषेक कुमार दर से, अभिषेक कुमार दर से। और ऑफलाइन में भी सर्वे किया, ऑनलाइन में भी किया है, दोनों जगह से नाम आया था। सो बस यही बताना था मुझे। थैंक यू सो मच सर, इट्स प्लेजर टू हैव दिस। और अगर मैं अब अपने महारथियों के पास बढ़ता हूं, तो सबसे पहला महारथी है ऐश्वर्या सर। ऐश्वर्या सर इटसेल्फ हैज अ रिच एक्सपीरियंस ऑफ ऑफलाइन एज वेल एज द ऑनलाइन। ठीक है, तो मेरे दोस्त वो आपके लिए 2 सब्जेक्ट लेके आने वाले हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड आरसीसी। अगर आपने ढंग से सर से कवर कर लिया मेरे दोस्त, आरसीसी का कोई भी एक डिजाइन नहीं होगा जो आपको रटना पड़ेगा।
एक एक चीज आपके दिमाग में होगा कि इसके बाद ये क्यों होता है, रटने की बात नहीं है, यही करना है। सर जनरली कॉलेज में क्या होता है, हम भी जब आरसीसी पढ़े थे तो क्या होता है कि हमें 15 या 16 नंबर का या 14 नंबर का एक क्वेश्चन आ गया, दे आर यूज्ड टू मग अप दीज थिंग्स। और सर यहाँ पे सर आपको उस तरीके से लेके जाए, रटना तो भूल जाओ। और सर दूसरा सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। मेरा मानना है सर जो बच्चे वीक होते हैं 11th-12th में वो यहाँ पे फंस जाते हैं। बहुत सही बात। तो यहाँ पे सर आपके लिए सब्जेक्ट को बहुत आसान करने वाले हैं। फीलिंग वाला पार्ट है, जैसा बोले सर हम 3D इमेजेस यूज करने वाले हैं टू एक्सप्लेन द थिंग, और सर उस चीज में आपका बहुत मदद करे होंगे। वो रिच फीलिंग, रिच एक्सपीरियंस जो सब्जेक्ट का होता है वो आपको देने वाले हैं। मूविंग टू ऑन, नेक्स्ट इज द अनिरुद्ध सिंह राठौर सर, वेल एक्सपीरियंस्ड माय डियर फ्रेंड। सर यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा सर के सब्जेक्ट सर्वे, प्राइम मोस्ट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जियोमेटिक्स। जियोमेटिक्स से कंफ्यूज मत होना, हम लोग सिविल कवर कर रहे हैं लेकिन साथ साथ सिविल के साथ साथ जियोमेटिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो आप कंबाइंड पेपर दे सकते हो सर वो भी कवर करेंगे। तो मतलब ये टीचर्स आपको वो सारे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो सर आज के टाइम पे कोई नहीं दे रहा, वो सब हम इसी सब्सक्रिप्शन में दे रहे होंगे बच्चों को। एंड लेट मी टेल माय डियर फ्रेंड, he will be covering each and everything with proper visualization. Sir, civil is known for visualization. Exactly. And that's what we are going to focus here कि visualization पे effort डालना है, visualization का level ऊपर करना है। Sir, I remember the day when the teachers has come to the office and they have started working with the people जो अभी वहाँ पे हमारे पास SMEs या DTPs हैं, और they themselves are making the animations along with them. तो सर लेवल बहुत ऊपर होने वाला है, and competitors be ready for that. सर मूविंग टू द नेक्स्ट, चेतन सक्सेना सर, AIR 55 गेट, और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो उन्होंने क्रैक नहीं किया है। तो अगर हम इनकी बात करते हैं, आपके 4 सब्जेक्ट लग रहे हैं, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, BMC, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। दिखने में छोटा सब्जेक्ट लग रहा है मेरे दोस्त, लेट बता दे रहा हूं आपको कि ये चारों सब्जेक्ट आपके रैंक डिसाइडर होते हैं एग्जाम में। अगर आप ये चारों सब्जेक्ट छोड़ के जाते हो, कोई भी छोड़ के जाते हो, 1 या 2 नंबर सर 1000, मतलब अगर मैं बोलूं कि अगर 3 नंबर या 4 नंबर का डिफरेंस है, 1000 मार्क्स का अंतर, 1000 रैंक का अंतर आ जाता है। तो सर एक एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, यू कांट लीव एनी सब्जेक्ट। बच्चे अक्सर बोलते हैं सर हम ना सर बड़े बड़े सब्जेक्ट कर लेते हैं, जैसे जियोटेक कर लेते हैं, एनवायरनमेंट कर लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर लेते हैं, मैथ्स, एप्टी, और 4-5 नंबर के वेटेज वाले सब्जेक्ट कर लेते हैं। लेकिन लेट मी टेल सर, अगर आपको रैंक लाना और अब सिविल में अगर रैंक लाना है, क्योंकि कंपटीशन तो बहुत बढ़ा दिया था हमारी टीम ने लास्ट ईयर से ही, अब तो और बढ़ाने वाले हैं, तो आपको एक एक सब्जेक्ट कवर करना पड़ेगा और बहुत बढ़िया से कवर करना पड़ेगा। Moving to the next, Gautam Gupta sir himself, AIR 37 year gate, rich industrial experience of 18 plus years, teaching का more than 10 years का experience है। And let me tell my dear friend, Gautam sir will be taking 2 subjects, structure and steel। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है सब्जेक्ट्स का, प्रैक्टिकल नॉलेज से आपको लिंक कर रहे होंगे, कैसे आप प्रैक्टिकली सब्जेक्ट स्ट्रक्चर्स को विजुलाइज कर सकते हो, स्टील्स को विजुलाइज कर सकते हो, कैसे कनेक्शंस बनते हैं। सबसे बोरिंग सब्जेक्ट मैं मानता हूँ स्टील स्ट्रक्चर, मैं खुद डरता हूँ ठीक है, लेकिन सर ने जो जिस तरीके से बताया सर मैं ये करने वाला हूँ, मैं बोला सर आप संभालो, ये रहा आपका सब्जेक्ट, आपको जो इसमें करना है करो, मुझे पता है बच्चे को मजा आने वाला है। और सर ये खत्म नहीं होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट, सितीश सचान सर हिमसेल्फ गेट AIR 30, और मेरे दोस्त ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन का इतना बढ़िया एक्सपीरियंस है सर का। उनको पता है कि बच्चों का नफ्स क्या है, बच्चों को कहां डाउट आता है, बच्चों के डाउट आने से पहले सर का क्वेश्चन रेडी होता है, सर बोल चुके होते हैं कि भैया तुम्हारा ये डाउट आने वाला है। तो दैट इज द पार्ट जो क्षितिज सर लेने वाले। ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्वे, कंफ्यूज मत होना, सर्वे अनिरुद्ध सर भी है, क्षितिज सर भी है, या सोम मेरा भी है और क्षितिज सर का भी है, ये अनिरुद्ध सर का भी है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द नीड वी आर गोइंग टू स्विच, क्योंकि यार सर सिविल का सिलेबस बहुत बड़ा है, एंड इफ वी डोंट स्विच पॉसिबल नहीं है कि वी एबल टू कंप्लीट। लास्ट बट द मोस्ट इफेक्टिव, मृगांक सौरभ सर, PhD के लिए आपको कोई प्रॉब्लम है, रिसर्च में जाना है, MTech के लिए जाना है, इनसे बढ़िया कोई नहीं बता सकता। एंड लेट मी टेल माय डियर फ्रेंड, दिस इज अ टीम विद फुल ऑफ एनर्जी। और सब्जेक्ट भी क्लियर कर दे रहा हूं, मृगांक सर का एनवायरमेंटल, FM, OCF सर, फ्लूइड रिलेटेड सब्जेक्ट, चाहे एनवायरमेंट हो जहां पे हम वेस्ट वाटर, रॉ वाटर के बारे में पढ़ाते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स अगेन रिलेटेड टू द वाटर, ओपन चैनल फ्लो अगेन रिलेटेड टू वाटर। तो मैं बोलता हूं वाटर किंग है ये हमारे लिए, एंड ही इज गोइंग टू रॉक विद हिज कंटेंट एंड विजुअलाइजेशन। थैंक यू सर। एक्वामैन है आपके ये तो सर आपकी टीम की एनर्जी की रिप्रेजेंटेशन आप ही से मुझे मिल गई, मैं थोड़ा दूर खड़ा हो गया था, रेडिएशन आ रही थी काफी सारी। सो दैट इज आवर सिविल इंजीनियरिंग टीम। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। विशाल सोनी सर इज द HOD हु इज टेकिंग कंट्रोल सिस्टम एंड रेस्ट ऑफ द टीम।
तो मुझे यहाँ पे दो ब्रांचेस को इंट्रोड्यूस करना है, एक इलेक्ट्रिकल, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल में सर सबसे पहले जो सरप्राइजेस दिख रहे हैं इनकी बात करना चाहूँगा, फिर बाकी लोगों पे आता हूँ। एक सरप्राइज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो सिग्नल सिस्टम और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाएंगे। ही हिमसेल्फ इज वन ऑफ माय गुड फ्रेंड्स एंड ही हैज़ गॉट ऑल इंडिया रैंक 1 इन गेट एंड ऑल इंडिया रैंक 3 इन इंजीनियरिंग सर्विसेज। बच्चों ने ऑलरेडी कर लिया है सर। तो यार देखो ये दो सब्जेक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज, हाँ, तो ये सिग्नल सिस्टम और एनालॉग आपको पढ़ाने वाले हैं और इनका एमटेक भी वीएलएसआई से ही है, तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का मुझे नहीं लगता कि इससे तगड़ा कोई टीचर हो सकता है। दूसरे ऐसे टीचर जिनसे ईएमएफटी मैंने खुद सीखा है, जो गॉड ऑफ ईएमएफटी हैं, उनका नाम तो नहीं ले सकता, तो वो भी सरप्राइज पे। तो दो पहले तो आप यहाँ पे फोकस कर लो, जो कि जनरली आपके ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें प्रॉब्लम पॉइंट होता है इलेक्ट्रिकल वालों को। बाकी सब्जेक्ट्स में अगर आप देखो तो मैं हुई विशाल सोनी, एक्स IAS ऑफिसर, आपका कंट्रोल सिस्टम इसमें डील करूंगा। सेकेंड नंबर पे जो फैकल्टी आपके हैं उनके पास 22 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। वो खुद गेट में 5वीं रैंक होल्डर रहे हैं, ESE में 2nd रैंक होल्डर है अपने टाइम पे। इंजीनियरिंग सर्विसेज का 8 बार उन्होंने इंटरव्यू दिया, सिविल सर्विसेज मेंस का भी इंटरव्यू दिया। तो अजय गुप्ता सर के बारे में ये बात फेमस है कि वो इलेक्ट्रिकल सिर्फ उन्होंने पढ़ाया नहीं, इलेक्ट्रिकल को उन्होंने जिया भी है। तो इतनी एक्सपीरियंस फैकल्टी, और सर इंडिया में जो सब्जेक्ट सर पढ़ाते हैं उसके 1-2 गिनी चुनी फैकल्टीज हैं। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड टीचर फॉर द इलेक्ट्रिकल कोर वी आर हैविंग। तो ये तो मतलब एक प्रिविलेज है हमें भी इनके साथ काम करने का, और आई थिंक आपको सीखने में भी बहुत मजा आएगा। फिर वरुण श्रीवास्तव सर हैं, इन्होंने सर मशीन को पढ़ाने का तरीका ही चेंज किया। जनरली मशीन को बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, बट इन्होंने बहुत इनोवेटिव तरीके से इसको समझाया, जिससे एवरेज बच्चा सर उसको बड़ा डिफिकल्ट लगता था, वो रिलेट कर पाता इस सब्जेक्ट से। तो वरुण सर हमारे पास है। दीप्तांशु चौबे सर, इनके पढ़ाने के तरीके से मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स को बिल्कुल खोल के रख देते हैं। हर एक बच्चा उसे कनेक्ट कर पाता है और अल्टीमेटली प्रॉब्लम कैसे लगानी ना वो डेवलप करते हो। तो ये सब्जेक्ट भी ऐसा ले रहे हैं जिसमें प्रॉब्लम्स हैं, और जो लोग 12th में इलेक्ट्रिसिटी और AC ये सब पढ़ के आते हो, उसी के आगे का एक्सटेंशन आपका दीप्तांशु सर डील करने वाले। चंदन झा सर हमारी टीम के सबसे एनर्जेटिक खिलाड़ी, सबसे एनर्जेटिक टीचर, वो आपको पढ़ाने वाले सब्जेक्ट भी ऐसा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 1010, आपको पता भी नहीं चलेगा, सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। और लास्ट में आते हैं आपके सतीश सर, जो कि आपका मेजरमेंट पढ़ाने वाले, जिसका हाल फिलहाल में वेटेज बढ़ गया। जनरली लोग इसको इग्नोर करके जाते थे, बट आप इसको इग्नोर करके नहीं जाएंगे। आपका वर्ड पर मिनट या वर्ड पर सेकंड काफी हाई है। एक्चुअली मैं शॉर्ट्स बनाने की प्रैक्टिस करता हूँ। ओके, सही है सर, बढ़िया, पहले से तैयारी चल रही है। सो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो चलो अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टीम से भी आपको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे भी बात सरप्राइजेस की कर लेते हैं। देखिए आपके ऑल इंडिया रैंक 1 यहाँ पे भी आपको सिग्नल सिस्टम और एनालॉग पढ़ाने वाले हैं, जिनकी की इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी 3rd रैंक है, और गॉड ऑफ ईएमएफटी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी पढ़ाने वाले हैं। तो ये दोनों सब्जेक्ट्स तो आपके सॉर्टेड हो गए। अब पर्सनली इसमें मैं कुछ और सब्जेक्ट्स ऐड ऑन करने वाला हूँ, जैसे कि मैं कंट्रोल सिस्टम के साथ साथ आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी पढ़ाऊंगा, जिसका कि आपको पता है कि इंडिया में इस टाइम पे फैकल्टीज है ही नहीं कम्युनिकेशन सिस्टम के। तो बेस्ट जो आपके पास अवेलेबल है वो मैं खुद हूँ, हालांकि मैं अपनी खुद तारीफ कर रहा हूँ, बट आप लोग भी इस बात से एग्री करते हो। नहीं, हम सब एग्री करते हैं, सारे कॉम्पिटिटर्स भी इस बात से एग्री करते हैं कि देयर इज नो अदर टीचर इन द कम्युनिकेशन सिस्टम राइट नाउ। उसके बाद आ जाते हैं दीप्तांशु चौबे सर पे। जैसे मैंने बताया कि सर आपको सवाल लगाना सिखाते हैं, सवाल फोड़ना कैसे है वो आपको दीप्तांशु सर सिखाने वाले हैं। नेटवर्क थ्योरी तो आपके लिए केक वॉक बनने वाला है। चंदन झा सर, वन ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक टीचर्स। अच्छा, चंदन झा सर की गेट पे भी 23rd रैंक है। तो जितने भी टीचर्स आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ऑल ऑफ देम आर रैंकर्स इन देयर टाइम्स। तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पढ़ाने वाले हैं। नवीन पवार सर, इन्होंने एमटेक कर रखा है IIT कानपुर से, और जो सब्जेक्ट ये पढ़ाने वाले हैं ना, उस सब्जेक्ट की इनको फील है। अगर आप इनसे बात करोगे ना, तो इनके बातों में आपको हाय हेलो कम और EDC के वर्ड्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो नवीन पवार सर आपको EDC पढ़ाने वाले हैं, और ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हाल फिलहाल में क्वेश्चंस काफ़ी ट्रिकी आने वाले हैं। तो सर खुद क्वेश्चंस भी बनाते हैं। मैंने उनसे पूछा था सर आपकी हॉबी क्या है, तो बोलते हैं मैं EDC के सवाल बनाता हूँ। ऐसी हॉबी किसकी होती भाई? तो सर की ऐसी हॉबी है, तो आप समझ लो कि आपको नए क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं। रहे सतीश कुमार सर, CEO एक ऐसा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वालों के लिए 7-8 घंटे पढ़ना है। उससे अगर गलती से 2 नंबर का सवाल आ गया तो रैंक ऊपर से नीचे हो जाएगी। CEO छोड़ के मत जाना, 7-8 घंटे में सतीश सर आपका पूरा कवर करने वाले हैं। तो ये है सर हमारी टीम, जिसमें सारे रैंकर्स हैं, बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं। ऑफलाइन का बहुत रिच एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन का बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो ऑल इन ऑल सारे बच्चों को जो डाउट्स आने वाले हैं ना, वो सर को पहले ही आ चुके होते हैं। तो आप कहीं ना कहीं जज करोगे सर ये बात तो हमारे दिमाग में चल रही थी, आपको पता कैसे चल गई? वो टीचिंग के साथ साथ इतने सालों के एक्सपीरियंस के दौरान आ जाती है। मुझे नहीं लगता है कि EC और इलेक्ट्रिकल की इससे बेहतर टीम इस टाइम पे इंडिया में प्रेजेंट है, और अगर प्रेजेंट है तो आपको पढ़ना चाहिए। नहीं, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट।
तो खुला बोला आपने लाइक नहीं इस चीज़ की हम लोग को भी बहुत ही वी फील वेरी ब्लेस्ड एंड वी ऑल्सो फील वेरी प्राउड एट द सेम टाइम कि वी गॉट द बेस्ट गेट टीम आउट देयर विच इज़ अवेलेबल या विच वॉज नॉट अवेलेबल, वी मेड इट अवेलेबल एंड दे मेड इट अवेलेबल समहाउ। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन के आया ना, बता रहा हूँ सेंचुरीज में नहीं बनने वाला। कहीं दो टीचर अच्छा होता है, तीसरा नहीं इतना अच्छा कर पाता, या इतना अच्छा बच्चों को समझ में नहीं आता। टीचर तो अच्छा ही होता है, बच्चों को कनेक्ट नहीं होता। कहीं चार अच्छा है, एक नहीं मैच कर रहा है, कहीं होता है ऐसा वैसा। वो सारी चीज़ें काम करके ये बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन बनाया जो PW ने क्रिएट किया है। मैंने कितनी बार बोला है ना, PW इज गोइंग टू क्रिएट दिस रेवोल्यूशन, दिस इज स्टार्टिंग ऑफ रेवोल्यूशन 2.0। और हम लोग के बहुत से बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं। हाउ कैन वी एनीवेज चीट देम बाय 1%? उनको ऐसी फैकल्टी दे दे जो उस कैलिबर का ना हो, कैसे कर सकते हैं? हम ही ने उनको पढ़ा के कॉलेज भेजा है, तो हम कैसे उस ट्रस्ट को तोड़ें? और वही वो ट्रस्ट है जिसकी वजह से इंडिया के सबसे बड़े टीचर यहाँ जुड़ने को रेडी हुए, उसी विजन की वजह से रेडी हुए, आपकी वजह से रेडी हुए। सो लेट्स मेंटेन दिस लेगेसी। इसके बाद हम लोग चलते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अंकित सर आएंगे, हु इज HOD ऑफ द डिपार्टमेंट, हु इज टेकिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड कंपाइलर डिजाइनर। सर एंड इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि मुझसे कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ने के बाद आप 100% फुल मार्क्स यहां से लेके आओ। और दूसरा सब्जेक्ट है सर कंपाइलर डिजाइन। ये बच्चों को लगता है बोरिंग कि ये बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, इसको छोड़ दो। इसको भी मैं क्या बनाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बनाता हूँ। तो ये दो सब्जेक्ट मैं सर कवर करूंगा, कंप्यूटर नेटवर्क्स। मुझसे एक चीज समझ में आई, सॉरी इंटरप्ट, कि मैं बोलता हूँ कि असली टीचर वो है जो उनको भी पढ़ा दे जो पढ़ना ना चाहें। तो आपके दोनों टॉपिक ऐसे ही हैं जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहेंगे, एक बहुत टफ, एक बहुत बोरिंग। सो यू आर अ रियल टीचर, वाओ। और सर उसके बाद सतीश यादव सर, DM बाबा इनका नाम है ये पढ़ाने वाले डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं। उसके बाद सर ये सरप्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, गेट के पर्सपेक्टिव से भी और प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से। वन ऑफ द फेमस और बेस्ट फैकल्टी हमारे पास आने वाली है, लेकिन अभी ये सरप्राइज है। जो बच्चे सोच रहे वही आने वाले दूसरा सर द फादर ऑफ गेट CSE खलील सर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एल्गोरिदम और CA, ये 3 सब्जेक्ट कवर करेंगे सर। चंदन सर, सब लोग जानते हैं चंदन सर ऑनलाइन के खिलाड़ी हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या करेंगे, कवर करेंगे। और ये एक सरप्राइज और है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के लिए, और ये सरप्राइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। तो ये हो गया CS और IT की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम जो इंडिया की प्रेजेंट है। इसके बाद आपका जनरल एप्टीट्यूड एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, विशाल सोनी सर लेंगे आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और अमूल्य सर लेंगे जनरल एप्टीट्यूड। देन बात है कि व्हाट यू विल गेट इन दीज कोर्सेज। तो लेक्चर प्लानर आपको 10 दिन के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो कि बताया जा रहा है। आपके सर एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या मिलने वाला है बच्चों को। बिल्कुल। तो बेटा अगर आप गेट के एग्जामिनेशन का पैटर्न देखोगे तो 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना होता है। दूसरा होता है MSQ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, एक या एक से ज्यादा सही आंसर्स हो सकते हैं। एंड तीसरी वैरायटी जो होती है NAT न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस, है ना। तो हम लोग ना आपको तीनों वैरायटी के क्वेश्चंस करवाने वाले हैं क्लास में ही। इसके साथ साथ जो भी आपको DPP मिलेगी, असाइनमेंट मिलेगी, उसमें सारे क्वेश्चंस इस वैरायटी के होने वाले हैं। तो आपको ये चिंता नहीं करनी है कि सर अचानक से MSQ क्वेश्चन आ गए तो हमको कैसे अटेम्प्ट करना है, तो वो सारी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। इसके बाद जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी बता दिया है कि हम लोग लाइव क्लासेस लेने वाले हैं। यस, यू आर गोइंग टू हैव द लाइव क्लासेस बाय द बेस्ट फैकल्टीज ऑफ द कंट्री इंडिया। एंड वो बात क्योंकि कमेंट में बहुत आता है वो कि अगर लाइव क्लास छूट गई तो उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, जब तक पेपर नहीं हो जाएगा तब तक रहेगी। सर चौथा पॉइंट तो मैंने शायद बता ही दिया है कि आपको DPP मिलने वाली है। जैसे ही आपकी क्लास खत्म हुई 15 मिनट में अपना रिवीजन करो, उसके बाद DPP सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। और यहाँ पर मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि DPP सर उसी दिन सॉल्व करनी है, उसी दिन सॉल्व करनी है। लेट अस नॉट कंपाइल उसको कि हम करते जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि बाद में करेंगे। बिल्कुल आप उसी दिन सॉल्व करो और आपसे झमाझम तरीके से बनेगी। सर 5वां, द डाउट इंजन विल बी देयर फॉर सॉल्विंग द डाउट्स। यस, आपके एक एक डाउट क्लियर होने वाले, क्लास में भी सॉल्व होंगे। उसके बाद भी आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, हर तरीके से आपको सेटिस्फेक्शन होने वाला है डाउट से रिलेटेड। नेक्स्ट, रेगुलर टेस्ट विल बी कंडक्टेड। सर यहाँ तो मेरा विजन है कि हर संडे टेस्ट होने वाला है, हर संडे टेस्ट होने वाला। आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाए कि हम है कहाँ। देखो जब तक आप टेस्ट नहीं लिखोगे आपको पता नहीं चलेगा कि मेरी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। और यहाँ पर आपका कंपटीशन अपने आप से होने वाला है, आपको इंप्रूव करना है। मान लीजिए आपका 20 नंबर का टेस्ट हुआ, उसमें आपके 14 मार्क्स आए, तो आपको ये देखना है कि 6 नंबर मैंने कहाँ मिस किए, वो इंपॉर्टेंट है।
Then 7th classes will be conducted in both English and Hindi. Please try to understand what is the meaning of this. यहाँ पे जो English लिखा है that is for pure English batch. हिंदी इज बेसिकली इंग्लिश बैच है ना, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि सर मैंने तो हिंदी बैच ज्वाइन किया था, आपने लिख दिया इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगी, या मैंने प्योर इंग्लिश लिखा था आपने दोनों लिख दिया। नहीं, इंग्लिश इज फॉर प्योर इंग्लिश बैच एंड हिंदी इज बेसिकली रिटन फॉर इंग्लिश बैच। सर आई थिंक द लेगेसी हैज गॉन इन द राइट हैंड्स, सो आई फील सो प्राउड। मतलब सही है, द लेगेसी दैट पीडब्ल्यू हैज क्रिएटेड इन जेईई नीट, और वही लेगेसी अब गेट के अंदर जा रही है। वो सारी चीज़ें होंगी जो जेईई नीट के अंदर हुई। क्वालिटी एजुकेशन था, सबसे बेस्ट एजुकेशन हुई, सबसे अफोर्डेबल एजुकेशन हुई, और सबसे बड़ी चीज़ क्या थी, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सेलेक्शंस प्रोड्यूस करके दिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट था इन सब में। क्योंकि मुझे पता है आपके लिए इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप सेलेक्ट हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। दुनिया की बेस्ट फैकल्टी पढ़ा रही है, सस्ता है, नहीं है, डजेंट मैटर, मेरा सिलेक्शन। तो दिन रात यहाँ सिर्फ एक ही टारगेट है, एक ही मैट्रिक है। हम टीचर्स को जब हम बैठते हैं सब लोग साथ यही बोलते हैं, एक ही चीज़ देखो आप कि बच्चा कैसे सेलेक्ट होगा। सो दैट इज आवर प्राइम टारगेट हियर, और उसमें जो करना पड़ेगा करेंगे। उसके लिए जरूरी नहीं कि ये 7 पॉइंट करेंगे, हो सकता है 7 के 70 पॉइंट करने पड़े तो करेंगे, और आपका सिलेक्शन लेके आना है, ये हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद तो यार आपका डेडिकेशन तो इंपॉर्टेंट है ही हम लोग के लिए। सो अगर आप पीडब्ल्यू के ऐप में जाओगे तो आपको ट्रेंडिंग बैचेस के अंदर भी गेट के बैचेस मिल जाएंगे। ध्यान से डिटेल पढ़ लेना कौन सा बैचेस ले रहे हो आप, कि आप वीकडे बैच ले रहे हो कि वीकेंड बैच ले रहे हो, बहुत क्लियरली मेंशन्ड होगा किस ब्रांच का ले रहे हो। गेट 2024 का बैच ले रहे हो कि गेट 2025 का, यहाँ 25 का नहीं दिखा पाए हम लोग इसमें, गेट 2025 यहाँ पे लिखा होगा, गेट 2025 यहाँ ब्रांच लिखी होगी, यहाँ वीकेंड की वीकडे, और यहाँ पे बैच का प्राइस लिखा होगा। उसके बाद ही आप उसको परचेज करना ध्यान से। लैंग्वेज ऑल्सो राइट, यहाँ पे लैंग्वेज है, इंग्लिश में लेना है आपको कि यहाँ पे इंग्लिश नहीं सारे, या यहीं पे इंग्लिश लिखा होगा सेम जगह पे। सो सेम थिंग विल बी हियर। और यहाँ पे आपको गेट कैटेगरी में जाके बैचेस देख सकते हो, है ना। आप पीडब्ल्यू के ऐप में जाओगे बच्चा, सॉरी, तो सोल्जर्स आप जाएंगे पीडब्ल्यू के ऐप में, और ऐप में जाके आप बैचेस सेक्शन में जाएंगे। बैचेस सेक्शन में जाके आपको ऊपर यहाँ पे फिल्टर दिखेगा, गेट पे जाएंगे, गेट के सारे बैचेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप अपना मनपसंद बैच ले सकते हो कि आपको इंग्लिश में पढ़ना है कि इंग्लिश में पढ़ना है, आपको वीकडे पढ़ना है कि वीकेंड पढ़ना है, आपको 2024 का गेट देना है कि 2025 का गेट देना है, यानी कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बचा नहीं है जो अब रह जाए इसमें से। सो दैट्स ऑल। सो सभी लोग एक साथ अगर हम लोग आके एक बार बच्चों को थैंक यू बोल दें, वॉट एवर यू पीपल से, तो मैं भी अडॉप्ट करना चाहूँगा। आप लोग क्या बोलते हैं बच्चों को, बाय कहते हो, एनीथिंग स्पेशल? Thank you, GW Soldiers!